तो हेलो भी इसी व्हाट्सअप और क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके ज्वाइन कर लो। आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। वकाना मारिन से बात करने के बाद मारिन को रेलवे स्टेशन में जाके छोड़ देता है। उसके बाद मारिन घर चली जाती है। इसके बाद वकाना भी ट्रेन पकड़ लेता है घर जाने के लिए। वो घर जा ही रहा होता है तभी अपने मन मन में सोच रहा होता है मुझे ये ड्रेस 2 सप्ताह के अंदर कंप्लीट करना है। फिर वकाना अपने आप से बोलता है कि वह ड्रेस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर वो ड्रेस बनाना तो और ज्यादा नामुमकिन है। अब बेचारा वकाना करे तो करे क्या, उसके पास कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं। उसको 2 सप्ताह के अंदर यह ड्रेस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वकाना अपने आप से बोलता है, अपने आप को मोटिवेट करता है कि अगर उसने 2 सप्ताह के अंदर ये ड्रेस बना के कंप्लीट नहीं किया तो फिर मारिन जो है रोने लगेगी। फिर से वकाना अपने आप को बोलता है, वकाना तुम अपने लिए नहीं मारिन के लिए तुमको 2 सप्ताह के अंदर ये ड्रेस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वकाना पूरे जोश में घर जाता है। घर जाने के बाद वकाना का दद्दू वकाना को बोलता है, वकाना इतनी लेट कैसे हो गई। वकाना अपने दद्दू को बोलता है कि वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया था जिस वजह से उसको घर आने में लेट हो गई। तभी वकाना के दद्दू को लड़कियों का वो खतरनाक चीज दिखता है। इतना खतरनाक चीज देखने के बाद दद्दू जो है शौक में चला जाता है। वकाना का दद्दू इतना शौक में चला जाता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों में गिर जाता है जिस वजह से उसकी कमर टूट जाती है। अब दद्दू का कमर टूट गया तो वकाना दद्दू को उठाता है। दद्दू को उठाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर साहब वकाना के दद्दू का ट्रीटमेंट करने के बाद वकाना के दद्दू को लेके आते हैं। डॉक्टर साहब वकाना के पास आता है और वकाना को बोलता है, वकाना तुम्हारा दद्दू का कमर टूट गया है जिस वजह से उसको 2 सप्ताह लगातार आराम करना है, उसको कुछ भी काम करने नहीं देना है। डॉक्टर साहब वकाना को यह सब बोलने के बाद वहां से चले जाते हैं। जबकि वकाना स्कूल जाता है जिस वजह से वकाना की चचेरी बहन आती है हॉस्पिटल में और वकाना के दद्दू को लेके चली जाती है ताकि उसका ख्याल रख सके। वकाना का उसका दद्दू के अलावा कोई भी नहीं है जिस वजह से वकाना को अपने दद्दू को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। जब मारिन वकाना को इतना टेंशन में देखती है, मारिन वकाना को बोलती है कि तुम्हारे दद्दू ठीक हो जाएंगे वकाना, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वकाना और मारिन थोड़ी बातें करती है। मारिन थोड़ी दिलासा देती है वकाना को कि उसका दद्दू ठीक हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वकाना और मारिन ये सब बातें करने के बाद मारिन और वकाना अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब जबकि वकाना का दद्दू घर पे नहीं है, वकाना को खुद ही दुकान मैनेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ मारिन का ड्रेस भी बनाना पड़ेगा। वकाना के पास सिर्फ 2 हफ्ते और उसके पास बहुत ज्यादा काम है जिस वजह से वह स्कूल में रुकता नहीं है, तुरंत घर आ जाता है। घर आने के बाद वह लगातार काम करता है। वकाना लगातार 2 हफ्ते इतनी ज्यादा काम करता है कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वकाना बिना सोए दिन रात काम करता है, फिर भी उसका काम सही से नहीं हो रहा होता है जिस वजह से वो पूरा दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद वो अपने आप से बोलता है, क्यों मैं कोई काम सही से नहीं कर पाता हूँ, ना ही दोस्त बना पाता हूँ, ना ही किसी से अच्छी तरह से बातें कर पाता हूँ, ना ही किसी को खुश कर पाता हूँ। क्यों मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ ये सब। वकाना ये सब अपने आप से बोलते बोलते उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। भाई यार मेरे आंखों से वकाना का आंसू देखा नहीं जा रहा, उसका आंसू देख के मेरे आंखों से आंसू निकल आ रहा। साला ये दुख बड़ी कुत्ती चीज है, जिसको मिलती है उसको भरपूर मिलती है, जिसको नहीं मिलती है उसकी तो जिंदगी सही से कट जाती है, लेकिन जिसको मिलती है उसके बारे में बोलना ही क्या यार, छोड़ो। वकाना को अपने दद्दू की बातें याद आती है। उसके दद्दू कहा करते थे, जिस काम को करने से तुमको खुशी मिलती है और तुम्हारे जिस काम को देख कर लोग खुश हो रहे हैं उस काम को कभी भी मत छोड़ो। इसके बाद वकाना उठता है, अपने आंखों से आंसू पोंछता है और काम करना शुरू कर देता है। वो एक रात के अंदर ही जो है सब कुछ कंप्लीट कर देता है और वो ड्रेस बना लेता है। वकाना ड्रेस कंप्लीट करने के बाद मारिन को बुलाता है। मारिन को बुलाने के बाद वो ड्रेस वो मारिन को दिखाता है। मारिन वो ड्रेस कंप्लीट देखने के बाद वो वकाना को बोलते, वकाना तुम तो बड़े कमाल के हो, तुमने तो 2 सप्ताह के अंदर ही ये ड्रेस कंप्लीट कर दिया है। तब वकाना मारिन को बोलते, मारिन तुमने ही तो बोला था 2 सप्ताह के अंदर ये ड्रेस कंप्लीट चाहिए, जिस वजह से मैंने पूरा दिन रात काम किया और इस ड्रेस को बनाया। मारिन जब वकाना की इस तरह की हालत देखती है उसके वजह से वो पूरा रोने लगती है और वो वकाना को बोलती है, वकाना सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। वकाना मारिन को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन मारिन चुप हो ही नहीं रही होती। वो बार बार वकाना को सॉरी बोल रही होती है और पूरा रोने लगती है। फाइनली वकाना किसी तरह मारिन को चुप कराता है। मारिन चुप होती है। उसके बाद वकाना बोलता है, चलो इस ड्रेस को ट्राई करके देखो। मारिन अपने आंखों से आंसू पोंछती है। आंखों से आंसू पोंछने के बाद मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद वकाना का बनाया हुआ ड्रेस पहनती है। ड्रेस पहनने के बाद मारिन कुछ इस तरह से दिखती है। वाह वाह क्या खूबसूरत दिख रही है। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है ये तो हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो। और दोस्तों अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे बकचोदी बातें साथ ही साथ एनिमी रिलेटेड बातें भी करते हैं। उस ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहो तो उस ग्रुप
यूट्यूब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहते हो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे मालूम है और मुझे पता है कि ये वक्त बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, इस वजह से मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।